गुड मॉर्निंग गर्ल्स, बीए थर्ड ईयर। वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे थे बीए थर्ड ईयर पेपर सेकेंड, अपनी स्टोरी पढ़ रहे थे माय बिलवेड कॉरिडोर। ठीक है, माय ओके, माय बिलवेड कॉरिडोर किसकी है? ये शशि देशपांडे। ओके, शशि देशपांडे। 1938। जैसा कि हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था शशि देशपांडे का, उसके बाद में हमने स्टोरी की थीम पढ़ी थी। प्रीवियस क्लास में हमने स्टोरी की थीम पढ़ी थी। आज हम स्टोरी को डिटेल वाइज पढ़ रहे हैं। ओके, जैसा कि हमारी क्लास में हमने पढ़ा कि स्टोरी किसके ऊपर आधारित है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल इशू क्या था इसका, मैंने आपको क्या बताया था? सेंट्रल इशू इसका क्या है? डेथ। ठीक है, डेथ है। एंड कितने इसमें कैरेक्टर बताए मैंने? 3 कैरेक्टर है। ठीक है, 3 कैरेक्टर है। ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है। दूसरी कौन है? उनकी बेटी आरती। एंड थर्ड है प्रीति। ठीक है, 3 कैरेक्टर बताए मैंने। दोनों क्या है? ये विडो है, विडो। ठीक है, दोनों के जो है थॉट्स क्या है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट थॉट्स। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस स्टोरी का। समझ में आ रहा है? ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनके अलावा 2 पर्सन और हैं जो है, कौन है? एक है मेल पर्सन जो है, ठीक है। ये कौन है? फीमेल। ठीक है, मेल में है, एक है ग्रैंड फादर, दादाजी। ठीक है, दूसरा है माधव। ठीक है, किसका हस्बैंड है ये? आरती हस्बैंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? दोनों की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। डेथ होने के बाद में इनके विचार जो है इन दोनों के प्रति इनके अलग अलग है। तो हम आज स्टोरी में इसको अच्छे से आगे हम पढ़ेंगे। समरी ऑफ द स्टोरी माय बिलवेड कॉरिडोर। दिस स्टोरी माय बिलवेड कॉरिडोर इज अबाउट द वुमेन्स कंसर्न इन मिडिल क्लास। क्या है ये? वुमेन्स कंसर्न। वुमेन्स औरतों के, जो मिडिल क्लास औरतें हैं, जो उनके विचार हैं। मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली की जो औरतें होती हैं उनके विचार रखे गए हैं इस कहानी के अंदर। और मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी, भारतीय जो इंडियन सोसाइटी है उसकी जो इंडियन सोसाइटी,
भारतीय सोसाइटी की जो मिडिल क्लास फैमिली की जो इंडियन वुमेन्स है, भारतीय नारियां हैं, उनके विचार इस कहानी में रखे गए हैं। तो आपके पास ये एक अच्छा सा पॉइंट भी बन सकता है कि कहानी के अंदर क्या है। तो कहानी के अंदर इन दिस स्टोरी देयर वाज वुमेन्स कंसर्न इन मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी। ओके, middle class Indian society. In this story, Sasi Deshpande tells us about the embedded mother-daughter relationship. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इस कहानी के अंदर जो माँ और बेटी के जो संबंधों को बीच में जो क्या है कटुता है, मतलब कि उनकी जो कठोर है, उनकी जो रिलेशनशिप क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड है। किसके किसके हैं यहाँ पे, माँ और बेटी के रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उस चीज़ को शशि देशपांडे ने इस स्टोरी में रखा है। ठीक है, Here she has presented only 3 characters. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 3 कैरेक्टर्स प्रेजेंट करे हैं। 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से आ गए अपने पास, ग्रैंड मदर, आंटी एंड प्रीति। ओके, here 3 कैरेक्टर, ग्रैंड मदर, आंटी एंड प्रीति। The widowed old mother and recently widowed daughter आरती and the granddaughter, जो एक विधवा नानी है और जो एक अभी फिलहाल कुछ ही क्षणों में, वो अभी कुछ ही टाइम पहले विधवा हुई है, और जो उनकी बेटी है वो प्रीति है। ठीक है, She tells us about the puzzling emotions and actions of 3 characters. These 3 characters, एक तो फिर क्या आ गया यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरी चीज क्या निकल के आ रही है यहाँ पे कि उनके जो पजलिंग इमोशंस है, पजल हो रहे इमोशंस जो उनके क्या हो रहे हैं, वो पजल हो रहे हैं, पजलिंग इमोशंस एंड एक्शन, पजलिंग इमोशंस एंड एक्शंस। ठीक है, इस कहानी के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं, पजलिंग मीन्स होता है पजल हो जाना, मतलब आपस में उलझ जाना। तो इस कहानी के अंदर क्या है, जो उनके इमोशंस हैं, उनके जो भावनाएं हैं और जो उनकी क्रियाविधि है, जो एक्शंस हैं, वो किस तरीके से आपस में पजल हो रही है। इन लोगों के भावनाएं और जो उनकी क्रियाएं, जो एक्शंस वो कर रही है, वो किस तरीके से इसमें पजल हो रही है। 3 कैरेक्टर, तीनों कैरेक्टर्स की भावनाएं और इमोशंस आपस में पजल हो रहे हैं, उलझ रहे हैं। द यंग ग्रैंड डॉटर प्रीति इज हर ग्रैंड मदर्स बिलवड कॉरिएटर। ठीक है, जो बच्ची जो है, जो अपनी जो क्या है, अपनी नानी की सारथी है। कॉरिएटर मीन्स होता है सारथी, रथ को सारने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीति जो है वो क्या है, अपनी नानी की एक तरह की कॉरिएटर है, सारथी है उसकी, रथ को, उसके जीवन के जो रथ है उसको चलाने वाली कौन है, यहाँ पे प्रीति है। इस कहानी में एक तरीके से रियल में कोई रथ नहीं है, जो स्टोरी है वो क्या है, जीवन का जो रथ है, लाइफ की जो गाड़ी है। एक तरीके से हम बोलते हैं ना, जीवन की गाड़ी चलती है कि 2 पहियों पे चलती है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से ग्रैंड मदर की जो जीवन का जो रथ है, जीवन की जो गाड़ी है, उसको चलाने वाली कौन है, यहाँ पे प्रीति है। ठीक है, द स्टोरी स्टार्ट्स इन ए कोजी अर्ली मॉर्निंग टाइम। अब कहानी की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, कोजी अर्ली मॉर्निंग टाइम। कोजी अर्ली मॉर्निंग टाइम मीन्स होता है, कोजी अर्ली मीन्स सुखदायक, सुखदायक या आरामदायक। कोजी मीन्स होता है सुखदायक या आरामदायक। तो अब कहानी की जो शुरुआत होती है वो देखो कहाँ से होती है, द स्टोरी स्टार्ट्स इन ए कोजी अर्ली मॉर्निंग टाइम। कहानी जो एक जल्दी की जो सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग, एक भोर का जो एक आरामदायक सुबह होती है, वहां से वो स्टार्ट होती है स्टोरी। द ग्रैंड मदर शेयर्स ए क्लोज बॉन्ड विथ हर ग्रैंड डॉटर प्रीति। जो नानी जी जो है वो अपनी दोहती, जो उनकी नवासी है, कौन है, वो प्रीति के साथ एक निकट का संबंध रखती है। इनका जो एक संबंध है वो क्या है, एक
बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है इन दोनों की, ठीक है। However, यद्यपि both of them exclude the recently widowed mother आरती, ठीक है, क्या है, परंतु वे दोनों अपनी हाल ही में विधवा हुई प्रीति की माँ आरती को शामिल नहीं करती है। अब जो क्या है, ये जो कोई भी प्लानिंग करती है ये और ये, तो ये इसको बीच में जो आरती है उसको आपस में शामिल नहीं करती है अपने किसी भी प्लानिंग में, ठीक है। द ग्रैंड मदर affectionately called Ajji by the granddaughter, ठीक है। दोइती के द्वारा जो उसकी नानी है उसको प्यार से क्या बुलाया जाता है, अज्जी, ठीक है, क्या बुलाया जाता है, अज्जी। इसको, ठीक है, ये इसको प्यार से अज्जी बोलती है, ओके। टेक गुड केयर ऑफ द चाइल्ड प्रीति, जो अज्जी है वो चाइल्ड प्रीति जो है, बच्ची जो है, ये प्रीति जो है, दोइती जो है, इसकी वो बहुत ही ख्याल रखती है। कौन रखती है, नानी जो है इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। For her happiness lies in the beginning of a new day with प्रीति, ठीक है। तो उनके लिए जो क्या है, प्रीति के साथ एक नए दिन का प्रारंभ होने में ही प्रसन्नता निहित है। मतलब कि एक दिन की शुरुआत जो होती है, तो नानी जी के लिए सबसे अच्छा पल क्या है कि वो अपनी दोइती के साथ अपने दिन की शुरुआत करती है। उसको उठाना है, उसको नहलाना है, उसको रेडी करना है, स्कूल भेजना है, जो उसके सारे जो कार्य होते हैं वो नानी के लिए क्या होते हैं, पीसफुल होते हैं, उसके लिए डिलाइटफुल होते हैं, आरामदायक होते हैं उनके लिए। Then talk of many things, but then the child goes to school after taking her bath, ठीक है। वह अनेक चीजों के बारे में बातें करती हैं आपस में, नानी दोइती जो है आपस में खूब सारी बातें करती हैं। फिर वो प्रीति जो बच्ची है नहा धो के अपने क्या करती है, स्कूल के लिए चली जाती है, ठीक है। The grandmother goes down the memory lane, remembers her brother, aunt, two infant son who never grew up, and even the child Aarti, who has now grown up to be a thin and bitter woman, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है, जो नानी जो है अपनी पुरानी की जो मेमोरीज थी, पुरानी जो यादें हैं उनके बारे में वो सोचती हैं, जैसे अपने भाइयों के बारे में, अपनी चाची के बारे में, उसके नानी के जो 2 बच्चे जो थे जो एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो बड़े नहीं हो पाते, तो उनके बारे में, उन सब चीज़ों को वो याद करती रहती है। कौन करती रहती है, नानी जो है वो अपने भाइयों के बारे में, चाची के बारे में पुरानी बातें जो है वो याद करती रहती है। और साथ में वो किसको याद करती है, अपनी बेटी आरती को, जो कि अब बड़ी हो गई है और पतली दुबली और बेटर वुमन है। बेटर मीन्स होता है कठोर वुमन है, एक बहुत ही ज्यादा उसका नेचर क्या है, रूट टाइप का नेचर है। तो वो अब किसको याद करती है, अपनी बेटी को और उन बच्चों को और अपने भाइयों को, उन सबको वो याद करती रहती है। आरती वेक्स अप क्वाइट लेट इन द मॉर्निंग, आरती जो है वो क्या है, सुबह काफी देर से सोकर उठती है। वो आरती जो बेटी है ये अब काफी लेट उठती है, सो के देर से उठती है। The old lady has taken her bath, finished her puja and half cooked the lunch when आरती entered the kitchen, जब आरती उठती है, मान लो कि आरती 9-10 बजे तक उठती है, तब तक जो बूढ़ी माँ है, जो अम्मा है, जो सॉरी अज्जी है, वो क्या करती है, अपना नहाना धोना करके, पूजा पाठ करा के अपना मतलब ब्रेकफास्ट तक वो उस टाइम पे कर चुकी होती है, तब जाके वो उसकी बेटी आरती उठती है। उससे पहले वो इसको नहला धुला के स्कूल भी भेज चुकी होती है। तब जाके आरती इंटर्स द किचन, द मदर गिव्स हर टी विथ सी ड्रिंक्स हर्डली, ठीक है। उसके बाद में जो होती है माँ उसको चाय देती है और जिसको वो जल्दी जल्दी, हर्डली मीन्स होता है जल्दी जल्दी पी लेना। फिर जो बूढ़ी माँ है जो ये है, ये इसके लिए चाय बनाती है और ये इसको जल्दी जल्दी पी के फिनिश कर देती है। On being asked whatever she had slept well, she replies that she had not slept well, और उसके बाद में
पूछे जाने पर कि क्या उसे अच्छे से नींद आई, वो उसका जवाब देती है कि सिंस हर हस्बैंड माधव डाइड शी डज नॉट लाइक दिस क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, उसको ये सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। नानी जब उनको पूछती है कि भाई ठीक है तुमको रात को नींद आई कि नहीं आई, तुमने अच्छे से सोया या नहीं सोया, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी रिसेंटली उसने अपने हस्बैंड को खोया है। उसके हस्बैंड की डेथ अभी रिसेंटली हुई है। कौन है उसके हस्बैंड? माधव है। माधव की डेथ होने के बाद में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब किसी चीज़ को अच्छे से नहीं करती है, तो उसको बिल्कुल भी कोई भी बात करना उसको अच्छा नहीं लगता है। देयर इज नो शेयरिंग और सफरिंग बिटवीन द मदर एंड हर डॉटर आरती। अब क्या होता है कि उनके जो मध्य है, जो रिश्ता है माँ और बेटी आरती के मध्य, जो कष्ट को बांधना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। When Aarti father died, her mother had no informed her about her father illness। तो क्या है, जब आरती के पिता की मृत्यु हुई थी तो उसकी माँ ने उनको उनकी बीमारी के बारे में सूचित नहीं किया था। तो कौन? ये ग्रैंडफादर जब बीमार हुए थे, नाना जी जब बीमार हुए थे और बीमार होने के बाद में जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उस टाइम पे नानी जी ने उनकी बारे में अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि भाई आप तुम्हारे पिताजी बीमार चल रहे हैं, एक्सपायर होने वाले हैं, इस तरीके से। ठीक है। 3 months लेटर प्रीति वाज बॉर्न। और उसके 3 महीने के बाद में किसका जन्म होता है? प्रीति का जन्म होता है। किसके? नाना जी के 3 मंथ एक्सपायर होने के 3 मंथ बाद में प्रीति का जन्म होता है। तो इसलिए वो उसको उस टाइम पे नहीं बताती, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, 6 मंथ की प्रेग्नेंट होती है, तो वो उसको उसके पिताजी की बीमारी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताती है। देयर वाज ए स्पेशल बाउंड बिटवीन प्रीति एंड हर ग्रैंड मदर। यहाँ पे एक प्रीति और नानी जी के बीच में एक बहुत ही स्पेशल बाउंडिंग है, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बना हुआ है। एंड आरती यूज्ड टू पास हर टाइम इन रीडिंग एंड स्मोकिंग। आरती जो है अपना पूरा समय किस चीज में व्यतीत करती है? या तो बुक्स पढ़ने में, किताबें पढ़ने में, या फिर सिगरेट पीने में या धूम्रपान करने में। ओके। शी यूज्ड टू पुट आउट स्मोक एज इफ शी वाज इमिटिंग बिटरनेस। और वो इस तरीके से मतलब धुआं को बाहर की तरफ निकालती है, मानो कि वो अपनी सारे भड़ास जो है, उसके अंदर जो दुख भरा हुआ है, जो उसके अंदर तकलीफ है, वो पूरे धुआं के साथ उड़ा देना चाहती है। इस तरीके से वो सिगरेट पीती है और इस तरीके से वो अपनी कटुता, अपना उनका जो बिटरनेस है, अंदर की जो कठोरपन है, कड़वापन है, वो धुआं के साथ बाहर निकालने की कोशिश करती है। शी नेग्लेक्टेड हर लुक्स एंड ड्रेस। वो अपने लुक्स के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में और अपने चेहरे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, नेग्लेक्ट करती है। सिंस शी वाज ए विडो शी कुड नॉट बियर मैरिड कपल्स टॉकिंग एंड लाफिंग। शी हेटेड पीपुल हु वर हैप्पी। जब से वो विडो हुई है, जब से वो विधवा हुई है, तब से उसको उन लोगों से नफरत हो गई है जो मैरिड कपल्स हैं, जो शादीशुदा विवाहित जोड़े हैं, और बाकी के जो मैरिड हैप्पी लाइफ जो लोग जी रहे हैं, उन लोगों से उसको नफरत होने लग गई, उन लोगों से उसको जेलस फील होने लग गई है। आरती नेवर शेयर एनीथिंग विथ हर मदर। अब जो आरती है वो अपनी माँ से कभी भी कुछ भी शेयर नहीं करती है, अपनी बातें अंदर ही अंदर दबा के रखती है वो। शी सिंपली हाइड हर सोरो। और वो इस तरीके से क्या करती है, अपनी जो दुख है, उसका जो मतलब कि अंदर की जो तकलीफ है, वो उस तरीके को अपनी माँ से छुपाना चाहती है, छुपाती रहती है वो। हर मदर फाउंड इट डिफिकल्ट टू अश्यूज हर ग्रीफ।
ठीक है। और उसकी माँ जो है वो उसे शोक को शांत करना मुश्किल लगता है। उसकी माँ को ये लगता है कि मैं कैसे अपनी बच्ची को, कैसे अपनी बेटी को समझाऊं और कैसे मैं ये कहूँ कि अब जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन तुम अपनी लाइफ तो एटलीस्ट मत खराब करो। तो वो चीज़ वो अपनी बेटी को समझा नहीं पाती है। कौन नहीं समझा पाती है? उसकी जो माँ है, कौन, ग्रैंड मदर जो अज्जी है, वो उस चीज़ को समझा नहीं पाती है। For her Preeti's affections was a God gift। अब क्या आता है, अब कहानी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, उसके लिए प्रीति का जो स्नेह है भगवान की देन लगता है। इस वजह से बेटी से प्यार नहीं मिलने की वजह से जो दोहती से जो प्यार मिल रहा है माँ को, नानी को, वो उसको लगता है गॉड गिफ्ट लगता है कि भगवान का दिया हुआ कोई गिफ्ट है उसके लिए, ये भगवान का दिया हुआ उसको गिफ्ट जैसा प्रतीत होता है। Aarti was deeply attached to her father who had died 7 years ago। अब जो आरती है, कौन, आरती अपने पिता से बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से जुड़ी हुई थी, डीपली अटैच थी, जो कि 7 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं 7 साल पहले, हस्बैंड की जस्ट अभी रिसेंटली डेथ हुई है, और आरती अपने पिता से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इस वजह से उसको और ज़्यादा दुखी महसूस होता है। She used to spend her time in her dead father's room। अब वो अपना जो टाइम है कहाँ पे बिताती है, अपने मरे हुए पिता के कमरे में अधिकतर टाइम जो है वो वहीं पे व्यतीत करती है। अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ पे बिताती है, जो उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं जब, तो उनका जो रूम था उस रूम में ही वो ज़्यादातर अपना टाइम व्यतीत करती है। One day when she was smoking and staring at nothing, she picked up her father's photograph, which was dropped by chance on the floor। एक दिन क्या होता है कि जब वो अपने पिता के रूम में, और वो क्या कर रही थी, धूम्रपान कर रही थी, सिगरेट पी रही थी बैठी बैठी, और ऊपर की तरफ ऐसे ही कुछ देख रही थी, सुनने में मतलब कि ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तो अचानक से क्या होता है कि दीवार पे जो उसके मृत पिता, जो उसके डेड फादर की फोटो जो लगी हुई होती है, वो अचानक से जमीन पे नीचे गिर जाती है। अपने पिता की फोटोग्राफ उठाती है और वो अचानक से फर्श पे गिर जाती है, ठीक है। ड्रॉप्ड बाय चांस द ग्लास ब्रोक इनटू मैनी पीसेज। अब जो उस फोटो के जो फोटोग्राफ थी, जो कांच में फ्रेम में थी, वो गिरने से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसके कांच ही कांच वहां पे चारों तरफ बिखर जाते हैं। Then the mother said to Aarti that she was just smoke like her married life। तब उसकी माँ आरती से कहा कि वह अपने वैवाहिक जीवन की भांति धुआं मात्र थी। तो ऐसे कहती है कि किसके लिए कह रही है कि जब वो फोटो टूटती है, बिखरती है, तब ग्रैंड मदर जो है वो क्या अपने जीवन की जो मैरिड लाइफ है, उसकी जो शादी की जो जिंदगी थी, जो शादीशुदा लाइफ उसने 25 साल जो उन्होंने बिताए थे नानी जी ने ग्रैंड फादर के साथ, तो वो अपनी बेटी को उस टाइम ये बोल रही होती है कि वो जो पीरियड था, वो जो 25 साल का समय था, वो एक धुएं की तरह था जो 1 मिनट में उड़ गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बताई गई कि जैसे कि सिगरेट का धुआं 1 मिनट में उड़ जाता है, उसी तरह उनकी जो मैरिड लाइफ का जो टाइम पीरियड था वो 1 मिनट में उड़ गया। वो अपनी बेटी को ये चीज बता रही होती है, ठीक है। She called the granddaughter her beloved courier who gave the strength for the battle just as Lord Krishna Arjun courier। अब वो क्या, gave him the strength of the battle in the महाभारत। अब वो क्या बोलती है कि जिस तरीके से लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में रथ को हाँक के उसके रथ को आगे ले गए थे, उसी तरीके से वो कहना चाहती है कि मेरे भी जीवन का जो रथ है, जो अभी इस रथ को हाँकने के लिए कौन है उसके जीवन में, प्रीति है। प्रीति उस जीवन, उसके नानी के जीवन के रथ को हाँक के आगे ले जाएगी। ये बात वो अपनी बेटी को कह रही होती है। Then the mother narrated her relationship with her husband। अब उसके बाद में वो अपने और अपने पति के जीवन के जो रिश्ते थे उनके बारे में बताती है।
तब वो नानी जी ने अपने और अपने हस्बैंड की जो रिलेशनशिप थे, एक कठोर रिलेशनशिप था, बहुत ही बुरा रिलेशनशिप था इन दोनों के बीच में, क्योंकि नाना जी जो थे हार्ड हार्ड पर्सन थे। वो मतलब कि फीमेल की इज्जत नहीं करते थे, वो अपनी मनमर्जी करते थे। तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो एक अच्छा बाउंडिंग वाला रिश्ता नहीं था। तो उस चीज के बारे में किसको बता रही होती है, आरती को वो बता रही होती है। ठीक है, रिलेशनशिप विथ हर हस्बैंड। नाउ हाउ हार्श ही वॉज टू हर, वो उसके प्रति कितने कठोर थे, वो बता रही होती है कि उसके प्रति कितने कठोर थे। ही नेवर केयर्ड फॉर हर लाइक एंड डिसलाइक, उन्होंने कभी भी उसकी इच्छाओं और अनिच्छाओं के बारे में कभी भी नहीं सोचा, वो सिर्फ अपनी मनमर्जी ही करते रहते थे। She had to serve him according to his whims. She must be available as and when he needed her. तो क्या कह रही है कि वो कभी भी उसकी परवाह नहीं करते थे, वो अपने पति की जो सन की जो व्यवहार था उसके अनुसार ही वो उनकी सेवा करनी पड़ती थी। जब भी उसे पति की आवश्यकता हो तो उसे आवश्यक रूप से उपलब्ध रहना ही चाहिए। उनका क्या मानना था कि वो उस तरीके की मतलब एक कठपुतली की तरह वाइफ थी वो, कि जब भी हस्बैंड को जरूरत है तब सामने खड़े हो जाओ। वो सन की टाइप के थे, तो वो मतलब एक कठोर टाइप के इंसान थे। तो उस हिसाब से उस नानी जी को उनके अकॉर्डिंग रहना पड़ता था, तो इसलिए उनके बीच का जो रिश्ता था वो अच्छा रिश्ता नहीं था। She must be available as when he needed her, और जब भी उनको जरूरत होती थी तब उसको अवेलेबल होना पड़ता था। By contrast, she found that Madhav and Aarti were a loving couple and she envied her own daughter। ठीक है, यहाँ पे कंट्रास्ट के रूप में क्या दिखाई देता है, तुलनात्मक रूप से इसे देखा जाए तो तुलना की जा रही है दोनों की रिलेशनशिप में। तो माधव का जो रिश्ता था, माधव क्या था, बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन था। वो अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से और अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा लव करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो उसने अपनी सौर्य की बेटी से ईर्ष्या की, तो उसको क्या होती है, अपनी ही बेटी से जलन होने लग जाती है। Both of them cried. Aarti left the room and the mother clocked in a chair with a blank mind। ठीक है, और इस तरीके की बातें होने में दोनों ही रोने लग जाती है। आरती कमरे से उठ के चली जाती है और जो नानी है वो खाली मस्ती के लिए कुर्सी में धराशायी हो जाती है, मतलब कि वो अपने माथे को पकड़ के कुर्सी पे चुपचाप बैठी रहती है और दोनों रोना, इस तरीके की दोनों के बीच में क्या हो जाती है, एक तरीके की मतलब कि आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, एक डिबेट शुरू हो जाता है दोनों के अपने अपने के हस्बैंड्स को लेके, और फिर वो दोनों रोना शुरू कर देती है और आरती उठ के रूम से चली जाती है और नानी जी जो है वो वहाँ पे चुपचाप बैठी रहती है और वो वहीं पे ही गिर जाती है। ठीक है, द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड हर फॉर हर एंड शी रेस्पॉन्ड टू हर कॉल। अब क्या होता है कि फिर जब वो नानी वहाँ पे गिर जाती है तो जो दोयती है, जो प्रीति है, वो अपनी नानी को आवाज देती है, नानी 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 करके, और फिर नानी को अपनी बच्ची दोयती याद आ जाती है और वो फिर उठ के उसको मतलब उसको अपने गले से लगा लेती है। इस तरीके से कहानी में ये चीज दिखाई गई है कि किस तरीके से इनकी विचारधाराएं जो है, इनकी जो थॉट्स है आपस में कंट्रास्ट हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत है। और विपरीत कंट्रास्ट के बीच में रोल किसका है, रोल यहाँ पे प्रीति का है, जो इन दोनों को एडजस्ट करने में लगी हुई है। छोटी सी बच्ची है जिसको अभी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में एडजस्टमेंट का काम कर रही है एक तरीके से। तो इस कहानी में हमें क्या समझ में आ रहा है, हमने इस कहानी को पढ़ा तो हमें इस कहानी में ये समझ में आ रहा है कि ये जो कहानी का बेस है वो डेथ पे है। ठीक है, बिटवीन कंट्रास्ट है और वुमेन कंसर्न इन मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की जो मिडिल क्लास औरतें हैं उनके विचारों में आपसी मतभेद किस तरीके से होते हैं वो इस कहानी में दिखाया गया है। इमोशंस जो है, भावनाएं जो है, एक्शन जो है वो किस तरीके से उलझ रहे हैं आपस में, वो इस कहानी में दिखाया गया है। छोटी बच्ची का रोल क्या है, किस रोल से वो काम कर रही है एक सारथी के रूप में। ठीक है, तो ये इस कहानी में दिखाया गया। इस तरीके से हम पूरी कहानी को 3 कैरेक्टर्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो कहानी आपकी समझ में आ गई है ऑलमोस्ट, और बुक के अंदर आप इसको और डिटेल से कहानी का पूरा जो सारांश है वो आप लोग पढ़ लेना।
पढ़ने के बाद में आपको अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिटेल वाइज इसको मतलब कंसल्ट करेंगे और आगे इस कहानी के ऊपर हम अपनी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। अब आपको कहानी को अच्छे से पढ़ना है और इसके बारे में जो भी समझ में ना आए वो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।